कल की बात समझ में आ गई थी जी। क्या? कल क्या चर्चा हुआ था? कल चर्चा तो ऐसे हुआ था साहब, मतलब एकादशी पर शुरू हो गया था। एकादशी पे। तो एकादशी का मतलब समझ गए? जी। क्या? 5-10 इंद्रियां एक मन एकाग्र हो जाए तो एकादशी हो गया। एकादशी का मतलब होता है कि मन को बस में कर लेना। मन जब बस में हो जाएगा तो इंद्रियां अपने आप बस हो जाएगी। मूर्ति बस मन ही है, मन ही कारण सब करना पता। जब सब जो जितना मन बना कैसे? मन आंख ने देखा, कान ने सुन लिया, मन बन गया। और क्या? कहीं मन स्वतंत्र सत्ता थोड़ी ना। इसीलिए तो यहाँ अध्यात्म में ज्यादातर कहा जाता है आंख बंद रखो, एकांत में रहो। एकांत में रहने पर क्या होता है कि आपका हाथ पैर चलता नहीं है, आप कहीं किसी को देखते नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं, तो आपका कान भी आपके बस में है, आपका आंख भी बस में है, आपका पैर भी, आपका हाथ भी, बस खाली मन बस में नहीं है। जब एकांत में बैठिए, एक आध घंटे के बाद आप देखिए, हाँ कहता चला बाबू यहाँ बैठ ले, कौन फायदा बा, चला ये काम कर आवल, चला इनसे मिल आवल, चला है काम हमारे बिलात हुई। बैठने नहीं देता। कोई ख्याल, मन का मतलब होता है देखा सुना भोगा हुआ दृश्य का ख्याल करना, और कुछ है नहीं। और कुछ नहीं। तो उसी से कैसे अपने आप को बचाया जाए? किससे? अपने ही मन से अपने आप को। जैसे आप रास्ता चलते हैं तो अपने शरीर को बचा के चलते हैं, क्योंकि शरीर को ही मैं मान लिया गया है। इसलिए पैर की उंगलियों को गड़ा के चलते हैं। भले हम सामने देखते हैं बारिश हो रही है, कीचड़ है, उंगलियों को दबा के चल रहे हैं, क्योंकि भीतर से सतर्क और सावधान है। क्योंकि ये बात का पता है कि मैं गिरूंगा तो चोट खा जाऊंगा, कीचड़ लग जाएगा, लोग हंसेंगे, कई बात मन में प्रश्न उठता है ना। इसीलिए आप धीरे धीरे चलेंगे और पैर की उंगलियों को गड़ा के चलेंगे, सतर्कता और सावधानी के साथ चलेंगे। चेतना में है तब न। तो शरीर को मैं मान करके चल रहे हैं, इसीलिए बच के चल रहे हैं। अब क्या है कि शरीर मेरा है न कि मैं हूं। तो मेरा अपने से ही अपने आप को बचना है। मेरा मतलब अपना। तो शरीर से अपने आप नहीं कहावत है, पैर दबा उंगली दबा रहा है, हम दबा रहे हैं मतलब उसको ना। तो वही तो जानना है ना कि जब शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं ना हूं। इस बात का ज्ञान होगा। तो जब शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, तो अपने शरीर को हमें कैसे रखना है, सुरक्षा के लिए कैसे रखना है, क्योंकि इसी की गलती से ही आपके ऊपर असर पड़ रहा है। आंख खोला आपने, तो आंख खोलिए तो अपने काम के लिए खोलिए। जैसे मान लें रास्ता चल रहे हैं, तो रास्ता चलने के लिए, यानी देख के चलने के लिए। तो जब आंख बना है देख कर चलने के लिए, तो रास्ता चलेंगे तो देख के चलेंगे, तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अंधा जिसके पास है, आंख नहीं है, उनको देखिए सहारे की जरूरत पड़ती है। सहारे की जरूरत पड़ी है ना। चाहे वो डंडा का ले, चाहे किसी आदमी का ले, सहारा बिना नहीं चल सकते। लेकिन आंख जब खुल गया, आंख से देख लिया आपने, तो सहारे की कोई जरूरत है? कुछ नहीं।
दूसरे, आंख खोल करके चलने पर सड़क पर क्या है, रास्ते पर क्या है, मैं कौन से रास्ते से चल रहा हूं, खेत के मेड़ से लेकर के और जो एक्सप्रेसवे आदि बने हैं वहां तक हम किस सड़क पर हैं, उसका क्या नियम है, कैसे चलना चाहिए, सड़क पार करना है तो कैसे पार करना चाहिए। तो आंख बना है देख करके पार करने के लिए, देख करके चलने के लिए। आप वर्तमान में जिस भी जगह खड़े हो, खेत में खड़े हैं तो खेत का जो मेड़ होता है पतला होता है, तो वहां देखिए, अगर आप मन मस्तिष्क मान लेता है कि मैं मेड़ पर हूं, क्योंकि आंख देख रहा है, तो हमें पतला मेड़ हो कि हल्का चौड़ा मेड़ हो, चौड़ा मेड़ होता है तो देखिए आराम से बैलेंस करके चलते हैं हम लोग, लेकिन वही पतला होता है तो देखिए कितनी सतर्कता के साथ चलते हैं। पतला का मतलब होता है 4 अंगुल, चौड़ा का मतलब होता है कम से कम 2 फुट 3 फुट, है ना। तो अब चौड़ा जितना रहेगा उतना आपका पैर बैलेंस करके चलेगा, और जितना पतला होगा उतना बैलेंस करके चलेगा, लेकिन सतर्कता और सावधानी, उसमें गिरने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि सड़क पतला है, रास्ता पतला है जी, 4 अंगुल का है, 6 अंगुल का है, 8 अंगुल का है, क्योंकि खेत का मेड़ में आप छाटते छाटते देखते होंगे पतला होता चला जाता है जी। तो इस तरह से जब आप चलेंगे तो भीतर से सावधानी बरत करके अपने शरीर को चलाते हैं। तो वो कौन चला रहा है, आपको एहसास है कभी गिर पड़े हैं जी, कभी गिरे हैं, चोट खाए हैं, ढिमलुआ आपका शरीर ढिमला गया है जी, वह घटना आपके साथ घटी हुई है, वह घटना आपको सतर्कता से सावधानी देती है जी, क्योंकि आपको अपने आप का पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन। तो घटना जो घटती है वो आपको सावधानी देता है, और ऐसे ऐसे घटनाएं हम लोग कर देते हैं उसका भरपाई पूरे जीवन नहीं कर पाते, वो ख्याल हो करके वो पीड़ा देता रहता है। अब वो हर जीव हर अपने अपने तरीके से अपना अपना घटना घटाया है, जो उसके मन मस्तिष्क में हमेशा जब भी याद आएगा वो घटना उसको पीड़ा देता है। और वहीं दूसरी तरफ है कि वो घटना को याद करके सुखी भी महसूस होता है, प्रसन्न भी होता है, जैसे शादी विवाह, कोई फंक्शन, मेला, बाजार, किसी नात बात रिश्तेदार से मिलना, मित्र से मिलना, जो घटना है अच्छी घटना वह सुख देगा, बुरी घटना दुख देगा, पीड़ा देगा। बात समझ रहे हैं जी जी। तो घटना जो घटता है वो आंख देखता है, कान सुनता है, जीभ चखता है, नाक सूंघता है, पैर चलता है, हाथ से कुछ घटना घट जाती है, डंडा मार दिए, ढीला मार दिए, बंदूक चला दिए, जो घटना आपने घटाया वही बार बार याद होकर के आपको कष्ट देता रहेगा। तो करना क्या है, अब हमें ऐसी स्याही इजाद करनी है, जैसे कागज पर लिख तो दिए वो अमिट हो गया, लेकिन ऐसी स्याही हमें अब इजाद करनी है कि जो अमिट स्याही से कागज पर लिखा गया है वो अभी मिट जाए। जानते हैं कि नहीं ऐसा, जो रिमूवर जो मिटाया जाता है वही ना। आजकल केमिकल आ गया है, केमिकल रिमूवर, वो रबड़ की जरूरत नहीं कि जिनमें लिखा हुआ मिटा दीजिए, केमिकल दवा भी साफ हो जाएगा। अब केमिकल आ गया है। आखिर किसने ये सब किया, मनुष्य ने तो किया, मनुष्य ने किया, किसके लिए, अपने प्रयोग के लिए जी। अब यहाँ वही केमिकल हमें भीतर है अपना इजाद करना है, बनाना है, कि ताकि मन की जो गहराई में बैठा हुआ है स्मृति, ख्याल, समझ रहे हैं जी, स्मरण, वह अब ना होने पाए। तो कैसे करेंगे, उसी का तरीका यहां हम लोग सीख रहे हैं कि भीतर की स्मृतियां
जो अस्थायी रूप से बैठी हुई हैं, वह अब ख्याल के रूप में, स्मृति के रूप में न आने पाए। तो जितना ही ज्यादा आप शांत चित्त होकर के बैठने का आदत बनाएंगे, अभ्यास में लाएंगे, उतने ही ज्यादा वो अपने आप मिटता चला जाएगा। क्योंकि शांति से आप बैठेंगे ही तब तक जब तक मन में कोई ख्याल नहीं रहेगा। अब किस चीज का आदत ज्यादा बना है, ख्याल आया उठ करके चल दिए, क्योंकि वह प्रिय कराता है ना। मन क्या करता है, मन का काम है ख्याल करा करके उसी को सत्य दिखा देना जी, लालच दिलाना। नहीं, सत्य दिखा देना जी। लालच तो उसी में आता है, सत्य को देखने के बाद कि वही सत्य है। जी। उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। अभी जब और गहराई में आपका मन जाएगा तो हमारी बात को समझ जाएगा। अभी जितने में है उतना बात तो समझ ही ले रहा है। पहले हमारी भाषा परिभाषा कोई भी नहीं समझता था, लेकिन अब धीरे 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 लोग समझ रहे हैं। और आप तो काफी कुछ समझदार हो गए हैं, क्योंकि बैठ रहे हैं पास में, तो पास में बैठने के बाद हर स्थिति परिस्थिति का हम ज्ञान करा रहे हैं ना। जी जी। समाधि और व्रत के बारे में कल मैं बताया था। जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1562 दिन हो गए। तारीख 15 फरवरी सन 2026, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। आप व्रत रहते हैं रोज, एकादशी व्रत रोज आप रहते हैं, क्या आपको पता है?
अरे साधना में सब इंद्रियों को मतलब शांत रखना पड़ता, मन को शांत रखना पड़ता, तो इस तरीके से माना जाए तो एकादशी रोजे। बात बिल्कुल पकड़ा आपने। जितने देर आप ध्यान साधना में रहते हैं जी उतने देर तक आप प्रतिदिन एकादशी व्रत में ही रहते हैं। जी जो उसका मूल अर्थ है जी 10 इंद्रियां 11वां मन, जी 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे जो भी आप बैठते हैं जी उस समय उतने देर तक आपकी शरीर और शरीर के सारे अंग शिथिल रहते हैं कि नहीं? जी रहते हैं। और जितने देर तक आपका मन कुछ सोचता नहीं है, ख्याल नहीं करता है किसी भी प्रकार का, उतने देर तक आप समाधि में रोज रहते हैं कि नहीं? जी रहते हैं। यह अभ्यास करने पे आपको अनुभव हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल साहब। अगर आप अभ्यास न किए होते कोई जानकारी नहीं होती। वो खाली पढ़ते भी, जी पढ़ने मात्र से किसी की कोई भी मन की जो शंकाएं हैं वो दूर होती नहीं। क्योंकि मैं आईएएस अफसरों को देखता हूं, जो आईएएस अपॉइंटमेंट होता है तो वो छोटे पदों पे रहता है तो वहां बहुत ज्यादा काम रहते हैं, वर्कलोड रहता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर पदों पे जाते रहते हैं वैसे वर्कलोड कम होता जाता है, ठीक है ना? जी काम का बोझ कम रहता है। तो क्या करते हैं, उनके पास समय पर्याप्त रहता है। उनको मैं देखता हूं कि फिलॉसफी बहुत पढ़ते हैं। भारत की फिलॉसफी भी पढ़ेंगे, वो विदेशों के भी फिलॉसफी पढ़ते हैं। और पढ़ पढ़ करके अपने मन को इतना उछाल दिए हैं कि उनका मन नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है। आप खुद भी जब आप नीचे उतरने की कोशिश करोगे, आप देखिए, जब आप सबसे पहले आपने ज्वाइनिंग कहाँ किया था? जब आप सरकारी नौकरी में गए थे? देवरिया में। किस पद पर? फॉरेस्ट गार्ड के पद पर। हाँ, फॉरेस्ट गार्ड के पद पर। फॉरेस्ट गार्ड। जी उसी पद पे जीवन भर बने रहे? नहीं, प्रमोशन भी प्रमोशन हो गया। प्रमोशन किए, तब क्या हुआ? प्रमोशन लास्ट आपका प्रमोशन क्या हुआ? फॉरेस्टर बंद होगा, फॉरेस्टर। और जो ज्वाइन किए थे फॉरेस्ट गार्ड पे। फॉरेस्ट गार्ड, तो वो तो सिपाही टाइप का हुआ ना? जी और रिटायर हुए दरोगा के पद पे। जी तो इतने के बीच में भी एक आध दो बार और प्रमोशन हुआ कि नहीं? वही लास्ट था? नहीं, मतलब उतने तक हुआ था, मतलब बीच बीच में हुआ था, जैसे मतलब कल्चर जमादार हुए, मतलब फिर थोड़ा फॉरेस्ट गार्ड से ऊपर पद है, प्लांटेशन जमादार हो मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब 2-3 बार आप प्रमोशन किए होंगे तब दरोगा पद पे आए होंगे। जी जी डायरेक्ट शुरू के आखिरी में थोड़ी ले जाएंगे। नहीं, तो जहां जहां आप रहे तहां तहां आपको क्या क्या सिखाया गया, क्या क्या बताया गया? जानकारी मतलब ट्रेनिंग। जी ट्रेनिंग वो जब प्रमोशन किए होंगे तो प्रमोशन के बाद आपको तुरंत वहां भेजा नहीं जाता रहा होगा? कानपुर भेजा गया, ट्रेनिंग कराया जाता रहा होगा? कानपुर ट्रेनिंग भेजा गया। 1 महीना 6 महीने 6 महीना साल भर जैसा पद हो। जी तो ट्रेनिंग क्यों दिलाई गई? क्योंकि उस पद के अनुरूप काम करना होता है। जो पीछे छूट, जो आप पहले थे अब उस काम को नहीं करना है। अब जिस पद पर आपका प्रमोशन हुआ है उस पद के बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है, तो जानकारी दे करके तब आपसे काम कराया गया होगा। और जब तक उस पद पर रहने का आपको समय था तब तक आपको कैसे कैसे काम करना है, उसी पब्लिक के बीच में, उसी जंगल में, उसी अफसरों के बीच में, परिवार के बीच में, सरकार के बीच में तालमेल बिठा करके रखना पड़ता था कि नहीं? तब ना आप सही तरीके से 60 साल की उम्र तक नौकरी कर ले गए और उसके बाद आपको रिटायर कर दिया सरकार ने कि अब जाइए भजन करिए। लेकिन क्या वो समय है आज? ज्वाइनिंग से लेकर के और रिटायरी तक सब खत्म हो गया।
क्या वो पद आपका है? सरकार अभी भी मान रही है? नहीं, कुछ नहीं सर, तो रिटायर कर दिया ना। रिटायर कर दिया, लेकिन स्मृतियां हैं, ख्यालें हैं, याद तो है। क्योंकि वो अभ्यास में आ गया था ना। जी। अब उन्हीं को मिटाएंगे कैसे? अब जितने देर आप समाधि में रहते हैं कुछ ख्याल नहीं रहता, वही तो मिटा हुआ है। जी। प्रैक्टिकल में आप खुद देखिए, जब कुछ भी मन में ख्याल होता है तो मन को झकझोर के रख देता है, परेशान कर देता है। जी। जब तक वहां पहुंच न जाइए, उनको आंख से देख न लीजिए, उनको कान से उनकी बातों को सुन न लीजिए, जीभ से स्वाद न ले लीजिए, मुंह से खा न लीजिए, पैर से चल न लीजिए, तब तक वो परेशान कर डालता है। लेकिन जैसे वहां पहुंचता है, देखता है ओ तो वर्तमान ऐसा है, और मन में कल्पना कुछ और किए हुए। तो मन की स्थिति धीरे 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 अब कंट्रोल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वो ना वो पद है, ना वो समय है, ना वो व्यक्ति है, ना वो क्रिया है। जी। बस खाली ख्याल ही भर तो है। जी बिल्कुल। अब ख्याल होने न पावे, जी। यही अभ्यास करना है। जी। तो करना क्या है? दूसरे किसी चीज का ख्याल कर लीजिए। जैसे हम श्वास को दिखाते हैं, श्वास को देखिए का मतलब क्या होता है? दूसरे एक चीज को देखिए जिससे कि अन्य चीजें भूल जाए। जी। अब श्वास को जब आप देखना शुरू करेंगे तो एक तो शरीर और शरीर के सारे अंग एकदम अपने आप में स्थिर हो जाएंगे। जी। आंख देख नहीं रहा है, कान सुन नहीं रहा है, पैर चल नहीं रहा है, हाथ भी कुछ कर नहीं रहा है, मुंह भी कुछ खा नहीं रहा है, जीभ कुछ स्वाद नहीं ले रहा है। और इस जिस प्रांगण में, जिस हाल में हम लोग बैठे हैं, यहाँ कोई जानवर नहीं मरा है। प्रांगण का मतलब हो गया आश्रम के भीतर। जहां हम लोग बैठे हैं यहाँ कोई चूहा नहीं मरा है। जी। तो नाक में कोई दुर्गंध नहीं जा रही। जी। तो शांत चित्त बैठे हैं नहीं। जी। अब मन में ख्याल न होने पावे, इसलिए श्वास को देखिए। और श्वास को तब तक देखिए जब तक मन शांत ना हो जाए। लगातार। तो देखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है जहां देखना भी बंद हो जाता है, वहां से अपनी स्वयं की स्थिति की जानकारी होना प्रारंभ होता है। अगर आप भीतर से चेतना में हैं, जी जी सही है, सही है, तो वहां से आपकी अपनी खुद की जानकारी होना शुरू होता है, अगर चेतना में है तो। जी। लेकिन अगर नींद में आ गए तो चेतना विहीन हो गए, तो उसको कुछ जान नहीं पाएंगे। जी। वैसे तो सभी लोग कर रहे हैं, रोजे कर रहे हैं। सोचते सोचते नींद आ जाती है, देखते देखते नींद आ जाती है, सुनते सुनते नींद आ जाता है। बात समझ रहे हैं? जी। लेकिन क्या वो वास्तव में अपने आप में है? अपने आप में होता तो उसकी कब की मुक्ति हो गई होती। लेकिन वो अपने आप में है नहीं, वो तो ख्यालों के दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठ गया, नींद आ गई। क्योंकि शरीर थकान में है, इसलिए नींद में तो जरूर चला जाता है, लेकिन अपने स्वरूप स्थिति में नहीं जा पाता। और उसी अवस्था को जब हम लोग जान गए कि सबसे बड़ी अवस्था इसी को कहते हैं, तो उसी अवस्था को और मजबूत करने के लिए हमें दिन में भी आंख से देखें लेकिन न देखें, आंख से देखें लेकिन न देखें, कान से सुने लेकिन न सुने। है ना आश्चर्य वाली बात? जी। भाई आंख खुला है तो दिखाई देगा ही, कान खुला है कोई बोल रहा है तो कान में आवाज जाएगा ही। लेकिन हम उल्टा बोल रहे हैं
कि आंख खुला हो देखिए लेकिन ना देखिए, कान खुला हो कान में आवाज जाए लेकिन उसको सुनिए नहीं। तो ये स्थिति कब बनेगी? ये स्थिति भी कभी कभी सबकी बनती है अपने आप में, लेकिन उसकी उनको जानकारी नहीं। जो पुरुष या जो महिला, आप किसी को देखिए जो घर में किसी भी प्रकार से चिंतित है, ज्यादा चिंतित है, उसके अपने ही शरीर पे कपड़े नहीं हैं, गिरे हुए हैं, उसको अपने नहीं पता है, महिला होते हुए भी। क्या बात सही है गलत? जी। उसको ये नहीं पता कि मैं कहां बैठी हूं, किसके साथ हूं, क्योंकि वो एक ही बात को लेकर के धुने रहती है, क्योंकि उसका पति मर गया। क्या हुआ? उसका पति मर गया। पति मर गया। अब जब तक पति का ख्याल रहेगा, उसका अपने ही सुध बुध नहीं रहेगी। कि रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसका पति मर गया, वो उसको एक ज्ञान हुआ। अब चिंता में खूब डूबी रहेगी, जितना उसका पावर है अपने मन का, उतना वो चिंता में डूबी रहेगी। और उसके अपने बच्चों के बीच में है, माता पिता के बीच में है, अन्य लोगों के बीच में है, उसको कुछ ख्याल नहीं कहाँ हूं मैं। वह स्थिति हमारी जब हो जाएगी, हमारा मन मर जाएगा, तो हमारी भी स्थिति वही बनेगी। हम न कान से सुन ही पाएंगे, न आंख से देख ही पाएंगे। बात समझे? जी। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करना सहज तो नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। अगर हम लगन से चले जी। तो उस अवस्था को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है।